कोई ज़्यादा गिला शिकवा था ही नहीं। अपने परिवार में कभी कभी अनबन हो जाती है, परिवार है वो, गार्जियन है हम लोगों के। इस वक्त मौजूद हूँ मैं गोंडा की नवाबगंज में। नवाबगंज की एक अलग पहचान है। इस पहचान को का श्रेय सीधे सीधे सियासत के पहलवान जिनको माना जाता है, कुश्ती के पहलवान, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो लगातार 6 बार सांसद रहे हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। इस बार उनका राजनीतिक पैटर्न कुछ चेंज हुआ है। उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है, राष्ट्रोदय। इसके पीछे की क्या मंशा है? 91 में मैं मंत्री बना, सांसद बना, और 92 में 3 विजन मैंने चुने: स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण। चाहे जितना उलझन पैदा होती रही बीच बीच में, मैंने इस कार्यक्रम को बंद नहीं किया। और मैं विद्यार्थियों को लेकर के, अब जैसे एक समय था शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गोंडा जनपद पीछे से तीसरे स्थान पर था। सबसे पीछे जालौन था, जालौन के पीछे बहराइच था, और बहराइच के आगे गोंडा था। यानी उस समय जितने भी ज़िले थे उसमें सबसे पीछे से हमारा तीसरा स्थान था। और तब मैंने नारा दिया कि स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा। और ये स्वस्थ गोंडा का कंसेप्ट ऐसे आया कि सन 1992 में 2 पेट्रोल पंप के वांट आए, विज्ञापन आया। एक आया टिकरी, नवाबगंज के बगल में टिकरी, वो राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी के लिए आरक्षित था। और एक गैंसड़ी में आया, राष्ट्रीय पुरुष खिलाड़ी के लिए आरक्षित था। उस समय पेट्रोल पंप का मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा कारखाना लग जाए, इतनी बड़ी वैल्यू थी। और उस समय हमारे गोंडा में एक भी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर का नहीं मिला जो उस फार्म को भर सके। और दोनों पेट्रोल पंप निरस्त हो गए क्योंकि एक भी राष्ट्रीय खिलाड़ी गोंडा बलरामपुर में नहीं मिला। तब गोंडा ही होता था, नहीं मिला। तब मुझे बड़ी पीड़ा हुई और मैंने नारा दिया स्वस्थ गोंडा और साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा। और उस विजन को लेकर के मैं चल रहा हूँ। और तब से लगातार मैं विद्यार्थियों को, विशेष करके विद्यार्थियों के पास, बिना जाति और मजहब के आधार पर नहीं, मैं सबके साथ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और लगातार मैं साल में, मैं आप कह सकते हैं कि साल में कम से कम 25, 30, 40 प्रोग्राम मैं बच्चों के बीच में करता हूँ। व्यक्तिगत जीवन में भी जो बच्चे मेरे पास आते हैं उनको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जो अपना अनुभव में, जबकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी को समझाऊँ। लेकिन जो चोट लगी है, जो ठोकर खाया है, जो गलती की है, वो गलती हमारे बच्चे ना करें, ये समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। और इसी क्रम में सतगुरु रितेश्वर जी महाराज, जो वृंदावन के रहने वाले हैं, मुझे उनसे मिलने का मौका मिला और उनको सुनने का मौका मिला। और सतगुरु रितेश्वर महाराज जी एक ऐसे संत हैं कि जो पैसा नहीं लेते हैं। अगर कहीं कथा करेंगे भी तो पैसा नहीं लेते हैं। तो वो किसी के दबाव में कथा नहीं करते। जब उनको कोई लेना देना नहीं है तो दबाव में नहीं करते, मौज में करते हैं, मस्ती में करते हैं। तो मैंने उनकी कथा सुनी तो मैंने कहा, महाराज जी, मैं चाहता हूं कि आपकी कथा हमारा देवीपाटन मंडल, बस्ती मंडल, अयोध्या मंडल तो सुने ही, लेकिन हम चाहते हैं कि अयोध्या में आप कथा कहें और पूरा राष्ट्र उस कथा को सुने। महाराज जी ने अनुमति दे दी। और जो विषय है उस कथा का, युवा, राष्ट्र और सनातन, 3 विषय लेकर के जनवरी महीने में, यानी 1 जनवरी को एक तरीके से उद्घाटन हो जाएगा और 8 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। और उसमें हमारी कोशिश है कि 1 लाख बच्चे कम से कम रोज़ उस कथा को सुने। और मेरा पूरा फोकस यूथ पर है। वैसे और लोग भी आएंगे,
किसी को मना नहीं है, लेकिन बच्चों को भी हमारे सहयोगी ही लाएंगे, मना नहीं है। लेकिन हम लोगों का है कि कथा ऐसी हो जी यूथ एक तरफ लड़कियां बैठे, एक तरफ लड़के बैठे, और पूरा राष्ट्र इस कथा को सुने, क्योंकि इस समय देश में बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं। विशेष करके वामपंथियों ने जिस तरीके से हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, और जिस तरीके से आज सनातन को गाली देने का काम हो रहा है, मनु को गाली देने का काम हो रहा है, तो उस विषय पर हम ये कथा करा रहे हैं। हमारी कोशिश है, और ये यूथ के लिए है, युवा के लिए है, देश के युवा के लिए है। युवाओं के साथ साथ ये जो सनातन विरोधी गतिविधियां हैं तमाम चल रही हैं, उनको भी एक करारा जवाब देने की जो है। हम किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं, हम किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं। जैसे मनु माना यह जाता है, जो शास्त्र इस प्रमाण दे रहे हैं कि अंतिम प्रलय के बाद मनु ही बचे थे, और कुछ जीव, कुछ अन्न, कुछ ये सब चीज़ें लेकर के एक तरीके से सृष्टि को बचाने का काम किया था। इतिहास है। तो हम लोग मानते हैं, बहुत बड़ी संख्या है कि हम लोग मानते हैं कि हम मनु की संतान हैं। तब तो कोई जात था नहीं, एक ही जात थी, मनुष्य। तो अब जो मनु की संतान नहीं है, तो वो बताओ किसकी संतान है? क्योंकि प्रलय के बाद जब मनु ही बचे थे, माना जाता है सृष्टि ही उन्होंने बचाई, तो कम से कम चलो वो ना माने, वो माने कि आकाश से आए हैं, मनु के द्वारा नहीं आए हैं। लेकिन हमारे लोग जो सनातन के मानने वाले हैं, अतकचरा ज्ञान है, ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं, तो कम से कम हमारे लोग जो हैं, जो मनु की संतान है, सनातन में विश्वास है जिनका, तो उनका तो भ्रम दूर होगा, उनका तो भ्रम दूर होगा। वो तो अपना इतिहास भूगोल जानेंगे, अपनी जागृति जानेंगे। एक तरीके से उनका तो डीएनए टेस्ट हो जाएगा, गर्भ से कहेंगे नहीं मनु की संतान है। तो जो ना माने वो ना माने, हमारे लोगों का तो कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम हैं कौन। हमारे पूर्वजों ने समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए क्या क्या किया है, कम से कम मालूम तो हो जाए। हरिश्चंद्र क्या थे मालूम हो जाए, भगीरथ क्या थे मालूम हो जाए, दिलीप क्या थे मालूम हो जाए, हमारा तो भ्रम दूर हो जाए। युवाओं को जो आज के युवा हैं, उनको दिशाहीन होने से बचाने की एक पहल मानी जाए। बिल्कुल उन्हीं के लिए कथा ही है, ये कथा ही उन्हीं के लिए है। देखिए, विद्यार्थी जीवन ही सब कुछ है। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा, और शुरुआत अगर खराब हो जाएगी तो अंत भी खराब हो जाएगा। तो शुरुआत तो विद्यार्थी जीवन है। विद्यार्थी जीवन यानी जीवन की तैयारी, जीवन जिया कैसे जाए। अब आज देखिए, वैसे तो बहुत कुछ आप अनुभव करते होंगे, लेकिन ये आईएएस आत्महत्या क्यों कर रहा है, इंजीनियर आत्महत्या क्यों कर रहा है? यानी असफल व्यक्ति अगर आत्महत्या करे, समझ में आती है बेरोजगार था, गरीबी थी, भुखमरी थी, लाचारी थी, उसने आत्महत्या कर लिया। ये क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि पढ़ाई तो इन्होंने कर लिया, यूपीएससी तो ये टॉप कर गए, सेलेक्ट हो गए, आईएएस तो बन गए, आईपीएस तो बन गए, इंजीनियर बन गए, नेता बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन जीवन जिया कैसे जाए, इसका ज्ञान नहीं है। और जीवन में उतार चढ़ाव किसके नहीं आता है, तो फिर आत्महत्या की क्या जरूरत है? तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मेरे मन में है कि एक कार्यक्रम होना चाहिए।
अभी आपने जीवन में उतार चढ़ाव की बात कही। 29 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई थी और आपके शुभचिंतक हैं, बहुत पुराने जो है शुभचिंतक हैं। फिर 31 महीने बाद इतनी लंबे गैप के बीच मुलाकात नहीं हो पाई, क्या वजह रही? अभी क्योंकि देखिए, कई बार आपने कहा कि मैं अपने में उलझा था, सारी हाँ चीजें ठीक है, अपने उलझा था, हो गई छोड़िए, क्या इसमें क्या रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने परिवार में कभी कभी अनबन हो जाती है, परिवार है वो, गार्जियन हम लोगों के। दिल में जो गिले शिकवे आपके और उनके बीच कोई थे, ज़्यादा गिला शिकवा था ही नहीं, कोई ज़्यादा गिला शिकवा था ही नहीं, बस हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।